हेलो दोस्तों, आज की कहानी में फिर से आपका स्वागत है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मुझे कुछ होश ही ना था। बेटे ने मेरे साथ सारी हदें पार की। रोज़ रात मुझे अपनी हवस का शिकार बनाता और मेरी चीखें निकाल देता। हद जब हुई जब उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह लड़का कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ सामने उस औरत को ताक रहा था। वह अपने जिस्म से बेखबर मदहोशी की हालत में सो रही थी और उसके कपड़े भी यहाँ से वहाँ बिखरे हुए थे। उसका जिस्म बहुत खूबसूरत लग रहा था और गोरा था। उसकी खूबसूरती किसी भी मर्द को अपनी तरफ डुबा सकती थी। कमरे के दरवाजे पे खड़ा हुआ लड़का भी उसकी तरफ देखे जा रहा था। यह औरत अपना पेट पालने के लिए एक हवेली में काम किया करती थी। एक दिन वह औरत नीचे बैठी हुई थी और कपड़े धो रही थी। उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे और वह अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन थी। तभी अचानक हवेली के दरवाजे से एक 16 साल का लड़का भागते हुए इसके सामने आया। इस औरत को काम में मगन देखकर उसे गंदी नज़रों से ताकने लगा। जब उस लड़के को लगा कि उस औरत ने उसे देख लिया है तो वह वहाँ बने हुए एक खंबे की आड़ में खड़ा हो गया और छुपकर उस Received औरत को गौर Paytm करते हुए payment देखने of लगा। वह 4 जितना उस औरत को rupees. देख रहा था उतना ही उसकी तरफ ध्यान खींचा चला जा रहा था। बहुत देर से इस औरत की तरफ देख रहा था, जबकि वह औरत उसकी मौजूदगी से बेखबर अपने काम में पूरी तरह लगी हुई थी, जो जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करके अपने बेटे के लिए खाना तैयार करना चाहती थी। औरत नहीं जानती थी कि कोई ऐसी गंदी नज़र के साथ देख रहा है। हवस एक बहुत ही बड़ा जज्बा है जो इंसान पर अगर चढ़ जाए तो उसमें रिश्तों की तमीज़ भी भुला देता है। यह 16 साल का लड़का भी हर तमीज़ को भूलता जा रहा था। पहली बार तो उस लड़के ने उसे देखकर दिल ही दिल में ऊपर वाले से इस बात के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन वह अपने आप को बार बार यह काम करने से रोक नहीं पा रहा था। इसके दिमाग पर बुराई हावी होती जा रही थी, जो उसे बहुत बड़ा पाप करने पर मजबूर करने वाली थी। लेकिन इस बात से बेखबर था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। वह 16 साल का लड़का जानबूझकर इस औरत के काम करने के वक्त वहाँ जाकर छुप जाता और उसे गंदी नज़र से देखने लगता। वह औरत अपने काम में इतना मगन रहती कि उसे अपने कपड़ों का भी होश नहीं रहता और लड़के को उसे देखकर एक अलग सा मज़ा आता और वह अपने जज्बात को ठंडा करने की कोशिश करता रहता। न जाने इसकी यह कोशिश कब तक पूरी होने वाली थी और वह कोई गलत कदम उठाने वाला था। उसके मन में उफनती हवस आज धीरे धीरे लावा का रूप ले रही थी, जो आगे जाकर सबको खाक कर देने वाली थी। लेकिन इस लड़के की इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह छोटा था, साथ ही नादान भी था। इसे किसी बड़े की सलाह की ज़रूरत थी, लेकिन वह लड़का सलाह लेने के लिए भी गलत जगह जा पहुंचा। गलत इंसान से मिलने वाली गलत सलाह की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने को तय हो गई थी। वह लड़का फिर इस औरत के ख्यालों में खोया हुआ था। उसने अपने दिल में यह बात बिठा ली थी कि वह किसी और भी लड़की से शादी नहीं करेगा, बल्कि इसी औरत से शादी करेगा और जल्दी उसे औरत से शादी कर लेगा। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन अचानक यह लड़का उस औरत के सामने जा पहुंचा और उससे शादी करने के लिए कहा। वह औरत बहुत ही बेचैनी से इस लड़के की तरफ देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह लड़का इससे ऐसी कोई बात कर रहा है। ऐसा वह सोच भी कैसे सकता था। उस लड़के में इतना हौसला कैसे आ गया था कि ये सब बातें कर रहा था। उस औरत की आंखों में आंसू और हैरानी थी। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और बोलती भी कैसे। उस लड़के ने उसे बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सज़ा उसे यूं मिल रही थी। उन दोनों की शादी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह लड़का जिसने इस औरत के सामने अपनी शादी की बात कही थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक बेटे की और उसकी माँ के साथ शादी हो जाए। वह औरत बहुत चिंतित और सोच में थी और यह सोच रही थी कि वह वक्त इसकी ज़िंदगी में कब आया जब उसके बेटे ने उस पर गलत नज़र डाली और उसके साथ ऐसा काम करने का सोचने लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी उसे कोई भी ऐसी वजह नहीं मिली जिसकी वजह से इसका बेटा इसकी तरफ ध्यान दे रहा था। वह तो कुछ और ही सोच बैठी थी। एक पल के लिए उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और सोचा कि मैं उसे प्यार से समझाऊंगी। शायद वह नादानी में यह सब भूल रहा है। माँ और बेटे के रिश्ते में ऐसा कोई और रिश्ता नहीं बन सकता। यह रिश्ता बहुत पवित्र होता है। इस रिश्ते की कुछ हदें होती हैं जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वह घर आ गई और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। बार बार उसे अपने उसके बेटे की बातें याद आ रही थी। वह कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अपने इस बेटे के लिए कौन कौन से ख्वाब देखे थे,
लेकिन इसके बेटे ने इसके सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए थे और अब बस वह इस बात के लिए पछता रही थी जब उसने दूसरी शादी न करने का फैसला किया, बल्कि अकेले अपने बेटे की परवरिश करने का फैसला किया था। आज उस फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसकी तरफ कितने हाथ बढ़े थे और कितने ही लोगों ने उससे शादी के लिए कहा था, जिस पर उसने साफ मना कर दिया था। आज उसका बेटा उसके बारे में यह सब सोच रहा था। इस औरत को लग रहा था कि समझा बुझाकर अपने बेटे को मना लेगी और उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देगी। पहले तो वह अपने बेटे की नौकरी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब इंतज़ार भी बेकार था, क्योंकि अपने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ज़रूरी था कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दे। और यही सब सोचते सोचते न जाने उसे कब गहरी नींद आ गई। वह तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार ऐसी चैन की नींद के साथ सो रही थी। इसके बाद सुकून उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाने वाला था। उसका अपना बेटा ही उसे हवस का निशाना बनाने वाला था, लेकिन वह इस बात से अनजान थी। किसी भी माँ का बेटा जितनी मर्जी बिगड़ जाए, लेकिन वह अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कभी नहीं सोच सकती जैसे इसका बेटा अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। 16 साल का वह लड़का अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जो गहरी नींद में था, जब उसने ख्वाब देखना शुरू किया। और सपना बहुत ही गंदा और नाजायज़ था, जिसे देखकर उसकी आंखें तुरंत खुल गई और उसके पूरे जिस्म में बेचैनी सी हो गई। वह ज़ोर ज़ोर से अपना पसीना साफ करने लगा। जब यह सब करने से भी उसकी तसल्ली कम ना हुई तो उठा और पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गया। पानी पीकर अपने कमरे में वापस जाते समय उसके दिल में ख्याल आया कि एक नज़र अपनी माँ को देख लिया जाए। यह सोचकर वह लड़का अपनी माँ के कमरे में आया और अपनी माँ को देखने लगा। उसकी माँ भी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी माँ का जिस्म बहुत ही खूबसूरत था। उसके पेट से साड़ी हटी हुई थी और उसका शरीर चांदी की तरह दमक रहा था। वह लड़का अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था। वह हवस वाली नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था और माँ और बेटे के पवित्र खूबसूरत रिश्ते को गंदा करने जा रहा था और उसकी हद को पार करने जा रहा था, जिसकी सुरक्षा करना हर एक इंसान का धर्म होता है। उस लड़के पर एक अनोखा जुनून छा गया था। जब उसका बेटा कमरे में दाखिल हुआ, उस औरत की आंख खुल गई और वह उसे देखकर घबरा गई, पर उसका बेटा उसके करीब आता रहा और उसने उसके करीब जाते ही उस औरत को अपनी बाहों में बुरी तरह जकड़ लिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, मगर उसे ना तो किसी चीज़ की सुनाई दे रही थी और ना ही अपने सामने मौजूद माँ की आंखों से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। वह अपनी आंखों को शांति से बंद करके तड़प रही थी और सोच रही थी कि ना जाने उसका कौन सा पाप था, जिसकी सज़ा उसे इस बेटे की सूरत में उसे मिल रही थी। उसका बेटा उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा था। वह अपनी तरफ से सारी कोशिश करने के बावजूद भी खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वह लड़का उस पर हावी होता जा रहा था, क्योंकि वह औरत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी उसे हटाने की, लेकिन वह उतनी ही ताकत से उसे और जकड़ रहा था। बेटे ने अपनी माँ के साथ अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की थी और अपनी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया था। कभी कभी हमारे साथ जुड़े हुए रिश्ते हमारे साथ वह कर जाते हैं कि हम किस्मत पर हैरान रह जाते हैं। इस औरत के साथ ऐसे ही हुआ था। वह लुटी हालत में बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि दिमागी सदमे ने ऐसा कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा था। आज भी उसकी आंखों के सामने वह गुजरा हुआ वक्त था जब वह विधवा हुई थी। तब उसका यही बेटा 10 साल का था। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि इसकी दोबारा शादी कर दी जाए, लेकिन इस औरत ने गुस्से से इस बात से इनकार कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि समाज इसके बेटे को भी ठुकरा दे और उसके बेटे को उसके माँ बाप की कमी महसूस हो। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत और मजबूरियाँ करके अपने बेटे की परवरिश की थी, लेकिन आज इसके बेटे ने इसके सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। इसकी आंखों से आंसू के साथ साथ इसके टूटे हुए ख्वाब भी बह रहे थे, जो वह अपने बेटे के लिए अपनी आंखों में सजाए बैठी थी। लेकिन उसके बेटे की ऐसी हरकत ने उसे जिंदा रहने लायक भी नहीं छोड़ा था। इसके अपने बेटे ने इसकी इज्जत को तार तार करके रख दिया था। वह बेबसी से बेटे की तरफ देखती रही। वह अपने हाथों से भी अपने बेटे को रोक नहीं पाई थी। उसके जुड़े हाथ थे। सब कोशिशें बेकार गई थी। जब आप एक उम्मीद के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार रहे हों और बाद में आपको पता चले कि वह उम्मीद कितनी खोखली थी, तब आपकी हालत ऐसी ही होती है। 16 साल के अपने बेटे को पालने पोसने और बड़ा करने के बाद उसे अब समझ आ रहा था कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। उसकी दूसरी शादी न करने का फैसला कितना गलत था। उस समय कितने ही लोगों ने उसे शादी की बात रखी थी, मगर उसने सबको मना कर दिया था, क्योंकि अपने बेटे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और उसके बेटे ने उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी।
इस समाज में सर उठा रख कर जीने लायक नहीं छोड़ा था। और अगर समाज को इस बात के बारे में पता भी ना चले तब भी वह खुद भी आईने में नज़र मिलाने के काबिल नहीं रह गई थी। उसका वजूद गंदा हो चुका था और यही चीज़ उसे अंदर से ख़त्म कर रही थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि इसका बेटा जब 12 साल का था तब उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। घर वाले सारे इसके हक में थे कि शादी कर दी जाए, मगर उसका बेटा अजीब नज़र से उसकी तरफ देखे जा रहा था, जैसे उसकी माँ उससे छिन जाएगी। वह उसकी तरफ गलत नज़रों से देख रहा था मगर बोलता कुछ नहीं था। और यही बात इस औरत को दिल ही दिल में किसी चोरी की तरह चुभती थी। वह चाहती थी कि इसका बेटा उसके साथ अपने दिल की बात करे, मगर वह चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता था। उसकी नज़रों में ना ही तो कोई शिकायत होती थी और ना ही कोई गिला होता था। उससे अपने बेटे की खामोशी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उसने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि बेटा दर दर की ठोकरें खाए। और फिर कुछ ही वक्त बाद इस औरत के माँ बाप का भी देहांत हो गया और उसके भाई भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और जायदाद के तौर पर उसे सिर्फ एक अच्छा घर दिया था जहाँ वह अपने बेटे के साथ रहती थी। इसलिए इसने सारी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी, मगर वह यह नहीं जानती थी कि एक दिन उसका बेटा ही उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा कर रख देगा। उसका मन कर रहा था कि वह अपने बेटे को जान से मार दे, जिसने माँ की ममता की इज्जत ना रखी। इस बात से बेखबर उसका बेटा यही सोच रहा था कि वह घर जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांग लेगा और उसे अपने साथ शादी के लिए मना लेगा। यही सोचते हुए अपने घर की तरफ चलने लगा था। घर पहुंचकर अपनी माँ के कमरे में आया, लेकिन उसकी माँ ने जब कमरे में आते देखा तो वह बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसके मन में डर था कहीं उसका बेटा फिर से वही हरकत ना करे। वह पूरी तरह डरी हुई थी। उस लड़के ने जाकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और नीचे ज़मीन पर बैठाने के बाद उसकी गोद में अपना सर रख लिया। इस औरत को अपने बेटे से ही नफरत महसूस हो रही थी और दिल कर रहा था कि इसके सर को झटक कर दे, मगर वह डर रही थी कि ना जाने वह क्या कर देगा। अगर समाज को यह बात पता चल जाती तो फिर वह बिल्कुल भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। उसका बेटा उसकी गोद में सर रखकर रो रहा था और बार बार कह रहा था कि आप मेरी बात मान लें और मुझसे शादी कर लें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको सारी ज़िंदगी बहुत खुश रखूँगा। मैं आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तब उस औरत ने घबराते हुए अपने बेटे से पूछा कि आखिर तुम्हारे मन में यह बात किसने रखी और कहाँ से तुम्हारे मन में ये बात आ गई। जिस पर उसने बताया कि उसके सारे दोस्त अपने घर की औरतों के बारे में बातें करते हैं, तो वह चुपचाप बैठा सुनता रहता है। उसने बताया कि उसके दोस्त कभी कभी अपनी भाभी के बारे में तो कभी अपनी मौसी के बारे में मुझसे बातें करते हैं और बताते हैं कि हम तो अपनी भाभी और मौसी को बहुत तंग करते हैं। क्या तुम्हारे घर में कोई औरत नहीं जिसके साथ तुम मस्ती करो, मजाक करो, उसे तंग करो? तब मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता था। मैं भी चाहता था कि मेरे घर में भी मैं किसी को छेड़ूं या तंग करूं। ना जाने उनकी बातें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ गई हैं और मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हैं। और जब एक दिन वह हवेली में गया जहाँ उसकी माँ काम करती थी, उसकी माँ को कपड़े धोते देखा तो उसके जिस्म पर नज़र पड़ी। वहीं से इसकी नीयत बदल गई और उसके दिमाग में इसके दोस्तों की बातें घूमने लगी और वह इश्क में गिरने लगा। मगर वह जानता था कि जब पाप का भागीदार बन रहा है, वह चाहता था कि वह अपनी माँ से शादी कर ले, हमेशा हमेशा के लिए खुश रखे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। वह औरत उसकी बात नहीं मान सकती थी। लड़के ने यह भी कहा था कि वह यह जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। किसी को नहीं पता चलेगा कि हम बेटे और माँ हैं, पति पत्नी। मगर उसकी ये बात माँ बेटे हैं या पति पत्नी, मगर उसकी ये बात माँ नहीं मान रही थी और उसने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, ऐसी गंदी सोच रखने के लिए लानत है तुम पर। लेकिन वह किसी भी सूरत में अपनी माँ को पाना चाहता था। उसकी माँ के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बस चाहता था कि किसी भी हाल में अपनी माँ से शादी कर ले। वह माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को बेइज्जत करना चाहता था। कोई बात, कोई भी नसीहत इस पर कोई भी असर नहीं कर रही थी। उस पर बस एक ही जुनून सवार था, लेकिन समाज कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार करने वाला नहीं था। उसे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वह अपनी माँ पर दोबारा से हावी हो गया और उसके साथ दोबारा वही शब्द शुरू किया जो रात को किया था, और बाद में बस शर्मिंदा था, मगर उस पर शैतान हावी था। उसने उसी बात को दोबारा दोहराया था और उसकी माँ रोती बिलखती रही, उसके सामने बेबस हो चुकी थी। और यह और फिर एक दिन की ये कहानी और फिर यह कहानी एक दिन की ना रही। वह रोज़ रोज़ अपनी माँ के साथ ज़बरदस्ती करता। वह बार बार कहता कि मुझसे पाप ना करवाओ, शादी कर लो। और उसकी माँ कहती, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो ये रिश्ता अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि माँ बेटे की कभी भी शादी नहीं हो सकती। उसकी माँ रोज़ रोज़ उसकी हवस का शिकार हो रही थी। वह लड़का अपनी माँ के साथ एक पति की तरह रहने लगा
और अब इस औरत की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और वह जानती थी कि तबीयत खराब की वजह क्या है, मगर जानबूझकर अनजान बन रही थी। एक दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और वह अपने गांव से दूसरे गांव के डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उसे माँ बनने की खबर सुनाई। उसके सर पर तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी। वह हैरान थी कि अब तक उसे उसकी बर्बादी का पता ही नहीं चल रहा था। वह किसको बताए, किसको अपना दर्द सुनाती। उसके अपने बेटे ने उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की थी कि वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं थी, मगर उसने सोच लिया था कि अपने बेटे को अनजान तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। Received अब उसने सोच Paytm लिया था payment कि of जब उसके बेटे ने उसकी 30 ममता का ख्याल नहीं rupees. किया तो वह आस्तीन का सांप निकला, जो अपनी माँ को भी डसने से नहीं चूका। अब ऐसे सांप को वह नहीं छोड़ेगी। अपने बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसने एक तरकीब सोच ली थी और एक प्लान उसके मन में आ रहा था। शाम को जब उसका बेटा घर आया तो उसने उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया, उससे मजाक करने लगी ताकि उसे किसी भी तरह का शक ना हो। उसका बेटा यही सोच रहा था कि शायद उसकी माँ उससे शादी करने के लिए मान गई है, मगर बात कुछ और ही थी। माँ ने दूध का गिलास बेटे को दिया। दूध का गिलास पीने के बाद वह ज़मीन पर गिर गया और तड़पने लगा। तब उसकी माँ ने उसके चेहरे पर थूका और उसे बताया कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वह दुनिया से नज़र नहीं मिला सकती। वह दुनिया से क्या कहेगी कि वह अपने बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसलिए अपने बेटे को उसने जान से मार मार देने की सोची और अपनी जान उसने सोचा कि अपने बेटे को जान से मार दूंगी और अपनी जान भी दे दूंगी। इसके बेटे ने बोलने की बहुत कोशिश की, मगर मौत ने उसकी बात की इजाज़त ही नहीं दी और उसकी जान निकल गई। उसके बाद उसकी माँ उठी और एक खत लिखने लगी। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी कठिनाई लिख दी। उसने बताया था कैसे उस पे इस बेटे को बड़ा किया था और वह आस्तीन का सांप निकला। माना कि एक औरत ने इस लड़के को जन्म नहीं दिया था, मगर इस बेटे को पाला था। पति की कमज़ोरी की वजह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए मैं मायूस थी। तभी सूरत में अपने पति को हिम्मत दिलाई और समझाया कि हमें कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए और उसकी औलाद की तरह पाल लेंगे। इसे कभी नहीं पता चलने देंगे कि हम इसके सगे माँ बाप नहीं हैं। मगर लाख कोशिश के बावजूद हमें कोई बच्चा नहीं मिल सका और फिर हमने 6 साल का बच्चा गोद लेने का सोचा और उसे हर चीज़ की अहमियत दी, उसका ख्याल रखा। उसके बाबा के मरने के बाद मैं स... उसके बाबा के मरने के समय मैं जवान थी। सब ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैं अपने मुंह बोले बेटे के साथ के लिए कुर्बान हो गई और शादी से इनकार कर दिया। मगर मेरा ये मुंह बोला बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, गलत संगत में पड़ता गया। उसके सारे यार दोस्त उसे हर वक्त बोलते थे कि वह ना तो तेरी सगी माँ है और ना ही सुतेली, दूर दूर तक तेरे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। एक जवान खूबसूरत औरत तुम्हारे घर में है और कोई नहीं है, तो तुम इस औरत से ही काम क्यों नहीं चला लेते। मुझे इस लड़के की ये सब बातें बुरी लगती थी। वह मुझे अपनी माँ नहीं समझता था। शायद इस लड़के की उम्र ऐसी ही थी जो उसे रिश्ते बेबुनियाद लगा करते थे। इंसान अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इसकी कीमत भी भूल जाता है। इस लड़के ने अपनी माँ, जिसने इतने बेटे की तरह पाला था, उसको कुचल डाला था। अब एक माँ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। खत के जरिए उसने सबको ये सारी कहानी सुनाई। कुछ दिन की गलत संगत ने ही उसके बेटे को बिगाड़ दिया था। उसने यह गुल खिला दिया था। उसके बाद इस औरत ने खुद भी जहर खा लिया और अपनी जान दे दी, क्योंकि अपनी कोख में अपने बेटे की औलाद को देखकर जिंदा नहीं रह सकती थी। अगर वह जिंदा रहती तो समाज उसे गलत ही कहता, बोलता कि पति के मरने के बाद औरत ने मुंह बोले बेटे के साथ रिश्ता बना लिया और लड़का तो बच्चा है, लेकिन वह तो समझदार थी। इसलिए उसने अपनी जान देने के सिवाय कोई रास्ता नजर नहीं आया। समाज हमेशा औरत को गलत ठहराता है। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को सभी रिश्ते का मतलब सिखाएं, ताकि बचपन से उनके दिमाग में यह बात बैठ जाए और अपने घर वालों की इज्जत और हिफाजत करें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ज़रूर एक कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट बताइएगा, अपनी राय बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो आपने लाइक तो कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलिए फिर इस तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।